बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं वैष्णव सदाचार। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्वच्छता और स्वास्थ्य तत्व के विषय में। तो जैसा कि पहले बताया गया है, मंदिर में स्वच्छ कपड़े ही पहने, मतलब धुले हुए कपड़े ही हमको मंदिर में पहनने चाहिए। कोई भी पदार्थ खाने के पश्चात हाथ और मुंह धोकर ही मंदिर में प्रवेश करें। ठीक है, हम कुछ भी खाते हैं तो इन जनरल भी हमको साथ के साथ हाथ धोना चाहिए और मुंह धोना चाहिए। और मंदिर में तो विशेष रूप से हम कभी भी कुछ भी खाते हैं तो झूठे मुंह नहीं रहना चाहिए। उस जो अपने हाथों को भी धोना चाहिए और साथ के साथ हमको कुरला भी करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक ये बात है कि जैसे हम दूध पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं, तो गर्म दूध पीने के बाद इन जनरल हमको कुरला नहीं करना चाहिए, उससे दांतों पे इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए आप जस्ट इस प्रकार से करके अपने लिप्स को और जीभ को साफ़ कर सकते हो। दांतों को पानी मत लगाओ और थोड़े समय के बाद, जस्ट 5 मिनट के बाद आप फिर से मुंह धो सकते हो। ठीक है ना। या ऐसी कोई भी गर्म चीज़ खाई है जिससे एकदम से दांतों पे इफेक्ट पड़ सकता है तो ऐसा करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इतना तो करना ही चाहिए। मंदिर में प्रवेश करते समय हाथ और पैर स्वच्छ धुले हों। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उसके बाद आपको अपने हाथ धोने चाहिए और पैर धोने चाहिए। शौच क्रिया के पश्चात स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करें, है ना। ये नॉर्मली भी हमको फॉलो करना चाहिए एटिकेट्स। अपने घर में भी जब हम जाते हैं तो घर में जा कर के भी हाथ पैर धो करके ही हमको जाना चाहिए। और इसी प्रकार से शौच क्रिया के पश्चात स्नान भी अवश्य ही करना चाहिए। शमशान भूमि से आने के पश्चात अथवा मृत शरीर का स्पर्श करने के पश्चात योग्य प्रकार से स्नान करने के उपरांत ही मंदिर में प्रवेश करें। तो कपड़ों के साथ नहाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो अगर हम शमशान में जाएँ या किसी मृत व्यक्ति को छू दें तो उसके बाद हमको अपने कपड़ों के साथ नहाना चाहिए, मतलब कपड़ों को भी धोना चाहिए इमीडिएटली साथ के साथ में। तो इस प्रकार से एक दूसरे कपड़े पहन करके फिर जाना चाहिए। इवन यदि हम किसी कुत्ते, बिल्ली, बकरी, भेड़ आदि को भी यदि हम छू दें गलती से या जानबूझ करके, तो भी इमीडिएटली स्नान करके सारे कपड़े चेंज करने चाहिए। ठीक है जी। मंदिर में किसी प्रकार की बोल रहा हूँ, मंदिर में किसी को भी डकार नहीं लेनी चाहिए अथवा अपान वायु प्रसार नहीं करनी चाहिए। इसका हमें बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये एक्चुअल में आप देखोगे ना, ये सारे नॉर्मल एटिकेट्स ही हैं। अगर आप कुछ लोगों के बीच में बैठे हो, आपके सामने कोई सम्माननीय व्यक्ति बैठा है, तो आप उसके सामने डकार थोड़ी लोगे, आप उसके सामने अपान वायु का त्याग थोड़ी करोगे, है ना। तो इसीलिए इनका हमको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही हम भक्तों के बीच में हों या भगवान के सामने हों, चाहे हम भगवान के सामने दूर में भी हैं, लेकिन वहाँ पर हमें अपान वायु का त्याग नहीं करना है, डकार नहीं लेना है। भगवान से हट करके, भगवान की दृष्टि से हट करके या बाहर जा करके हमको इस प्रकार से करना चाहिए। मंदिर में रहते हुए मुख में या फिर एकदम से मुंह ढक लेना चाहिए, जिससे कि आवाज़ ना जाए और पता ना चले, है ना। ऑफ कोर्स इस प्रकार से मंदिर में रहते हुए मुख में, कान में अथवा नाक में उंगली ना डालें। यदि आवश्यक हुआ तो तुरंत हाथ धो लें, है ना। प्रयास करना चाहिए ना ही डालें, लेकिन अगर डाल दिया तो साथ के साथ हाथ धोना चाहिए। मंदिर के बाहर भी इस नियम का पालन करना चाहिए। ऑफ कोर्स अर्चा विग्रहों की सेवा करने वाले भक्तों को उपयुक्त नियमों के पालन में विशेष ध्यान रखना चाहिए। यस। मासिक धर्म के समय माताएं मंदिर में आ सकती हैं, परंतु आरती, श्रृंगार सेवा, हार बनाना अथवा मंदिर एवं मंदिर के रसोई घर का कार्य एवं विग्रहों के वस्त्रों की सिलाई इत्यादि विग्रहों से प्रत्यक्ष संबंधित सेवा ना करें और ना ही उन वस्तुओं का स्पर्श करें। ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे समय में बोलते हैं कि जो पुरुष हैं उनको सहायता करनी चाहिए घर में, जो है भोग बनाने के लिए भगवान का, और जो भी सेवाएं हैं वो पुरुषों को करनी चाहिए, स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजकल तो ये नियम पालन नहीं होता है। अगर आप पुराने घरों में देखेंगे या पुराने सिस्टम में देखेंगे तो ये नेचुरली फॉलो की जाती है सब चीज़। ऐसे समय मासिक धर्म वाली स्त्रियां भगवान की सेवा करने वाले किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना रहें, छूना भी नहीं है। ऐसी माताजी तुलसी पूजा में रह सकती हैं, परंतु तुलसी देवी को जल अर्पण नहीं कर सकती। किसी भी स्थान, काल, परिस्थिति में जपमाला पर नाम जप रोकना नहीं है। भगवान के पवित्र नाम का जप करने में कोई भी बंधन नहीं है। यदि संभव हो तो घर में भी माताओं को उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप रसोई बनाने के लिए अन्य कोई व्यक्ति ना हो तब उपयुक्त नियमों का पालन संभव नहीं होता। कोई है ही नहीं, बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं है तो अलग बात है, बट अगर ऑप्शन हो तो ऑफकोर्स पुरुषों को या संभालना चाहिए। कोई और स्त्री हो जिसको मासिक धर्म नहीं है उसको संभालना चाहिए। ऐसे समय में उसको अपनी गृहस्थी के अन्य कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा विग्रहों की उचित देखभाल हो रही है या नहीं अथवा इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समय में यदि संभव हो तो परिवार के अन्य सदस्यों को उचित सहायता अवश्य करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर घर के लोगों का विशेष रोल होता है।
हमने प्रैक्टिकली देखा है भक्तों को किस प्रकार से पालन करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं किसी गृहस्थ के घर पर गया था, तो उस समय शायद वही माता जी को मासिक धर्म होगा, तो वो एकदम मतलब अलग से चटाई लगा रखा था उन्होंने कमरे में, एंड शी वॉज देयर ओनली। तो सारा कुकिंग और भगवान को संभालना और सब कुछ प्रभु जी ने किया। इवन मैं गया था तो कुकिंग मतलब सब कुछ ओवरऑल, मतलब माता जी हैं भी या नहीं घर में ऐसा लग रहा था। तो इस प्रकार से थे, एकदम फुल रेस्ट दिया और सारे काम प्रभु जी संभाल रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा देख करके। सामान्य व्यवहार, हम भक्त हैं और सदैव गुरु तथा श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह बात सभी भक्तों को सदा ध्यान में रखनी चाहिए। मंदिर में रहें या घर पर, कचहरी में काम कर रहे हों या मार्ग पर हों, प्रत्येक को अपने सद्व्यवहार द्वारा गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रशंसा भरे उद्गार प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार अपने दुर्व्यवहार के कारण अपने गुरु एवं श्री कृष्ण का अपमान हो, ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। यदि किसी का अनादर अथवा अपमान किया गया हो, तब भी ऐसे समय में स्वयं की उदारता दिखाते हुए अपना स्तर जरा भी कम ना होने देते हुए व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। ठीक है ना। भक्तों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि कोई उन्हें फंसाए अथवा ठगे नहीं। साथ ही साथ भक्त को किसी भी झगड़े या व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। विपरीत लिंग के व्यक्ति से व्यवहार करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों को अपने सामान्य व्यवहार के प्रति कभी भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भक्तों को अपनी मूलभूत औपचारिकता, सभ्यता एवं मान सम्मान के व्यवहार को सांसारिक समझकर स्वयं को उनके परे पहुंचा हुआ दिव्य व्यक्ति समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए हम जब दूसरे लोगों से मिलते हैं तो प्रॉपर जो औपचारिकताएं हैं वो हमको करनी चाहिए। कोई बड़ा छोटे का ध्यान रखना चाहिए, मान अपमान का ध्यान रखना चाहिए, और इस प्रकार से ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं तो वही अब एडवांस डिवोटी हूँ, मैं तो अभी प्रभु जी हूँ और सीनियर डिवोटी हो गया हूँ, इसीलिए अब मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाला प्रणाम करेगा तो ठीक है, मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से नहीं सोचना। किसी से भी स्वयं के पैर से स्पर्श हो जाना अपराध माना जाता है, बहुत आवश्यक है। मंदिर में बैठे हुए लोगों के बीच से रास्ता निकालना हो तो थोड़ा सा झुककर हाथ आगे करके हमें मार्ग चाहिए ऐसा संकेत करना चाहिए, जिससे बैठे हुए लोग एक तरफ हटकर रास्ता दे दें। यदि अनजाने में अपने पैर का स्पर्श किसी को हो गया तो तुरंत धीरे से उसके शरीर को दाहिने मतलब राइट हैंड से स्पर्श करके हाथ अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से अपराध नष्ट हो जाता है। तो कभी भी हमारा पैर जो है अगर वो किसी भक्त को स्पर्श हो जाए, या इवन टांग भी, मतलब जो हमारा कटी प्रदेश से नीचे का क्षेत्र है, यदि वो किसी भक्त को स्पर्श हो जाता है तो हमें तुरंत उनको राइट हैंड से स्पर्श करके माथे पर लगाना चाहिए और उनसे क्षमा मांगनी चाहिए मन ही मन में। ऑफ कोर्स ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं है, तो उससे वो जो अपराध है वो क्षमा हो जाता है। क्योंकि वैसे तो भगवान सबके हृदय में है, मतलब वैसे तो किसी को भी आपका पैर लग जाए तो आप इसी प्रकार से हमको करना चाहिए, इस भाव के साथ कि भगवान उसके हृदय में भी हैं और वो भगवान का मंदिर है, वो जो शरीर है। लेकिन भक्त का तो विशेष रूप से है, इसलिए भक्तों में हमें इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे हैं, बहुत सारे भक्तों के बीच में बैठे हैं और हमको उठ करके जाना है, जिसके लिए रास्ता नहीं है, हमको रास्ता बनाना पड़ेगा, तो हमें अपने दोनों हाथों को जोड़ करके, हाथ आगे करके और झुक करके बड़ी विनम्रता के साथ रास्ता मांगना चाहिए, ना कि उनके बीच में जैसे टांगें उड़ा के निकलना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दो ब्राह्मणों या भक्तों के मध्य से जाते समय यदि हाथ दिखाकर हम मार्ग नहीं मांगते तो हमारा संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर है। आगे है प्रवचन मार्ग। प्रवचन वर्ग। प्रवचन के दौरान अत्यंत शांत एवं एकाग्रचित होना आवश्यक है। सोने वाले मेरे जैसे अथवा बातूनी, ये भी मेरे जैसे भक्त प्रवचनकार को निरुत्साही बनाते हैं, इसीलिए श्रोताओं का ध्यान विचलित करते हैं। ठीक है ना। तो यदि जो है हमें कथा के बीच में प्रवचन यदि हम सुन रहे हैं तो उस समय हमें ना तो सोना चाहिए और ना ही बातें करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो सबसे पहले तो जो वक्ता हैं, जो बोल रहे हैं, जो प्रवचन दे रहे हैं, वो निरुत्साही हो जाते हैं। उनको लगता है कि सुनने वाले को इंटरेस्ट नहीं है, तो इससे उनका जो उत्साह है वो डाउन हो जाता है। और एट द सेम टाइम श्रोता जो हमारे आसपास बैठ करके दूसरे लोग सुनना चाहते हैं गंभीरतापूर्वक, उनको भी
परेशानी होती है, वे लोग भी विचलित हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर हमको नींद आ रही है तो गुरु महाराज बोलते हैं कि हमको अपनी आंखें धो लेना चाहिए, थोड़ा सा कानों पर पानी लगाना चाहिए, कुरला करना चाहिए, मुंह धो लेना चाहिए, हाथ पैर धो लेने चाहिए, तो उससे नींद भाग जाती है। फिर भी अगर नींद नहीं भाग रही है तो पीछे में जा करके खड़े हो जाना चाहिए, खड़े होकर के कथा सुननी चाहिए, लेकिन कथा में बैठ करके नहीं सोना चाहिए, ठीक है। और बातें तो करनी नहीं चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है ना। जब के समय भी सेम चीज़ है, अगर आपको नींद आती है तो ऐसा ही करना चाहिए, और अगर फिर भी नींद आती है तो बैठ करके मत करो, खड़े होकर के करो या चल करके करो, है ना, ऐसा कर। इस प्रकार का व्यवहार गुरु एवं परंपरा को कलंकित करता है। यदि किसी को अत्यंत नींद आ रही हो तो उसे एक तरफ दीवार के किनारे जाकर खड़े हो जाना चाहिए। इससे पहले मंदिर में बैठने के संदर्भ में सुझाए गए नियमों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। क्या क्या नियम थे मंदिर में बैठने के, बताओ एक एक। निशांत प्रभु सबसे पहले, मंदिर में कैसे बैठना है? प्रभु जी मंदिर में प्रभु जी कानों में उंगली नहीं डालनी है, और नाक में, मुंह में, और अपने पैरों को ढक कर रखना है जैसे धोती से। बस ठीक है, ठीक है, यस, पैरों को ढक करके रखना है, एड़ी कोहनी को छूना नहीं है, तो यस ठीक है। ऋषभ प्रभु। हाँ जी प्रभु, संभव हो सके तो प्रभु धोती कुर्ता में ही आए मंदिर में, और कभी भी मंदिर में जोर से नहीं बोलना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, और बैठने के नियमों की बात हो रही है, बैठने के नियम। जब हम बैठते हैं तो किन नियमों का ध्यान रखना है? जैसे कि अपने पैरों को ढक करके बैठना है, पैर को पकड़ करके नहीं बैठना है, कोहनी को पकड़ना नहीं है, एड़ी को पकड़ना नहीं है, कान नाक मुंह में हाथ नहीं डालना, ये सारा बिल्कुल सही पॉइंट है। ये बैठने के समय में हम पालन करेंगे। तो बैठने के समय कौन सा नियम पालन करेंगे? यस, उधर प्रभु बोल रहे हैं भगवान की तरफ पीठ करके नहीं बैठना है, या इवन गुरु तुलसी महारानी आदि की तरफ भी हमको पीठ करके नहीं बैठना है। हाँ, अगर मंदिर की व्यवस्था इस प्रकार से है कि सामने भगवान है और पीछे प्रभुपाद हैं, तो फिर आपको ऑफकोर्स प्रभुपाद की तरफ पीठ करना पड़ेगा। या फिर जैसे आप अगर इस्कॉन वृंदावन में देखेंगे तो वहाँ पर जब क्लास होती है तो सब लोग प्रभुपाद की तरफ फेस करके बैठते हैं, तो फिर उधर तुलसी महारानी की तरफ पीठ जाएगा ही जाएगा। तो यदि मंदिर की संरचना के अनुसार यदि संभव ना हो तो कोई बात नहीं, बट अदरवाइज हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इन सब की तरफ पीठ करके ना बैठें। यस, बहुत अच्छा। और ऋषभ प्रभु या फिर सागर प्रभु, सोचो और क्या था? नहीं याद है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, जैसे हमें बैठना है तो में सीनियर डिवोटी या किसी भी दर्शन करने वाले भक्तों के सामने नहीं बैठना, उनसे साइड में होके बैठना है। हाँ ठीक है, कह सकते हैं। जो हमने पढ़ा था उसमें था कि हमें विग्रहों की तरफ पैर नहीं फैलाने हैं, बैठ करके टांगे सीधी नहीं करनी है ना, ठीक है, बातें नहीं करनी है ऑफकोर्स, ठीक है। तो यही सब है। तो इन सब का भी हमें मंदिर में मतलब प्रवचन के समय बैठ करके इन सब चीज़ों का पालन करना है। प्रवचन के दौरान मंदिर में अथवा जिस स्थान पर प्रवचन हो रहा हो उस कमरे के अंदर बाहर घूमना वर्जित है, जो मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ क्योंकि इससे प्रवचन में बाधा उत्पन्न होती है। माता पिताओं को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। यदि बच्चे शोर मचा रहे हों तो उन्हें मंदिर के बाहर ले जाएं। ये अभी जो लोग वृंदावन यात्रा में गए थे उन लोगों ने बहुत प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया होगा कि बच्चे कितना परेशान करते हैं क्लास के समय, और उनको चुप करवाना कितना ज़रूरी होता है। संबंधित एवं प्रसंगोचित प्रश्न पूर्ण नम्रतापूर्वक पूछे जाएं। जब बाद में क्लास के बाद प्रश्न पूछने के लिए कहा जाए तो उस क्लास से संबंधित प्रश्न हैं वे पूछे जाएं, और संबंधित हों, प्रसंगोचित हों, है ना। तो उस जो विषय है उससे संबंधित होना चाहिए, जिस प्रसंग पर चर्चा की गई है उस प्रसंग में प्रश्न पूछा जाना चाहिए, ठीक है ना। और वो भी नम्रतापूर्वक, बहुत ही विनम्रता के साथ। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, संबंधित होने में और प्रसंगोचित होने में क्या अंतर है? हाँ, तो इसीलिए इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। आज मैं गुरु महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें गुरु महाराज ने मान लीजिए क्लास में ये बताया कि जो महाजन हैं हमें उनके द्वारा दिखाए गए उसका पालन करना चाहिए। वो नारद हैं, स्वयंभू हैं, शंभू हैं, भीष्मदेव हैं, ये हैं वो, ऐसे करके गुरु महाराज एक्सप्लेन किए। तो लास्ट में एक प्रभु जी ने एक प्रश्न किया है। उन्होंने ये पूछा कि जो भीष्मदेव हैं वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे,
शायद आप लोगों ने भी सुना भी होगा लेक्चर। और जो भगवान शिव हैं उन्होंने विवाह कर लिया, तो दोनों ही महाजन हैं। तो अगर इस दृष्टि से कोण से देखा जाए तो कौन श्रेष्ठ है? अब ये जो प्रश्न है ये उस व्याख्यान से संबंधित है, क्योंकि उसमें नारद और शिव जी और ब्रह्मा जी की और ये विष्णुदेव की बात हुई है, तो संबंधित तो है लेकिन प्रसंगोचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस प्रसंग में बात ही नहीं हुई, वहां पर तो कुछ और ही बात हो रही थी, इस प्रसंग में तो बात ही नहीं हुई, तो इसलिए वो प्रसंगोचित नहीं है प्रश्न, है ना। तो इसलिए संबंधित हो और प्रसंगोचित हो, ऐसे प्रश्न ही हमको पूछने चाहिए, नम्रतापूर्वक पूछना चाहिए। श्रीमद् भागवतम अथवा भगवद गीता प्रवचन के समय प्रवचनकर्ता जिस लय में श्लोक गा रहे हो उसी लय में दूसरों को भी अनुकरण करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार जो वक्ता है वो दूसरी लय में गाता है, दूसरे लोग दूसरी लय में गाने लग जाते हैं, या कोई एक व्यक्ति दूसरी लय में गाता है जो कि बहुत बहुत लाउड गाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप सही लय को नहीं पकड़ पा रहे हो तो आप धीमे से बोलो, आप इतना जोर से मत बोलो कि दूसरे लोग भी इफेक्ट हों, और सही लय में गा सकते हैं तभी आपको लाउड गाना चाहिए। उसके बाद जब श्लोक बोलते हैं तब पहले वरिष्ठ भक्तों को उच्चारित करने दिया जाए, बाद में दूसरों के उच्चारित करने में कोई आपत्ति नहीं है। अब ये सिस्टम आप लोग शायद समझ नहीं पाओगे, ये सिस्टम प्रॉपर जब इस्कॉन क्लास होती है, इस्कॉन स्टैंडर्ड के साथ में जब क्लास होती है, आप जब वो अटेंड करेंगे कुछ क्लासेस, तब आपको समझ में आएगा। क्या होता है कि सबसे पहले मेन वक्ता श्लोक पढ़ता है और बाकी सब लोग उसके पीछे पीछे दोहराते हैं, जैसा कि हम नॉर्मली अपनी भगवद गीता क्लासेस में भी करते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो 2-3 बार श्लोक बोल चुका होता है तो फिर जो श्रोतागण है वो लोग फिर श्लोक बोलते हैं और फिर वो लोग रिपीट करते हैं। जैसे जब हमारे रामजीवन प्रभु ने क्लास दी थी वृंदावन में, तो पहले रामजीवन प्रभु ने श्लोक बोले, फिर कुछ और भक्तों ने भी श्लोक का उच्चारण किया, जिसके पीछे पीछे सबने दोहराया। तो इसलिए बहुत बार उस श्लोक को बोला जाता है ताकि लोगों को वो श्लोक याद हो जाए, सुनने वालों को, कि हमने ये श्लोक पढ़ा था। इस उद्देश्य से उस श्लोक को पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा उत्तरदायित्व ये है कि यदि उस कथा को सुनने वाले हमसे वरिष्ठ भक्त भी हैं तो हमें श्लोक को नहीं बोलना है, वरिष्ठ भक्तों को बोलने देना है। हाँ, अगर हमने देखा कि ठीक है मेरे से 3 वरिष्ठ भक्त बैठे थे, तीनों ने बोल लिया है, और अभी फिर अगर मैं बोलना चाहता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ। तो अगर वरिष्ठ भक्त बोल चुके हैं उसके बाद बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, आप भी बोलो। लेकिन अगर हमसे वरिष्ठ भक्त बैठे और हम सबसे पहले बोलने लगे तो ये अच्छा नहीं है। तो इस शिष्टाचार का पालन किया जाना चाहिए। यस ऋषभ प्रभु, क्या प्रश्न है? नहीं प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, प्रश्न तो नहीं है, बट लेकिन यही चीज जो आपने अभी बताई है हमने गुरु महाराज के लेक्चर में भी मतलब सुनी है। यस, गुरु महाराज के लेक्चर के जो प्रॉपर टेम्पल लेक्चर्स होते हैं उसमें आपने सुना होगा, है ना। तो यस, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ऐसे हम अब श्लोक पढ़ते हैं, आप पहले आप बोलते हो फिर हम बोलते हैं, मतलब फिर हमें पहले बोलना चाहिए जैसे हम छोड़ते हैं, या फिर नहीं, पीछे पीछे बोलने के लिए नहीं बोला ये। जैसे मान लीजिए अगर एक नॉर्मल क्लास होती है तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए जो श्लोक है, मान लीजिए मन मना भव मद्भक्तो, तो आप सब लोग बोलेंगे मन मना भव मद्भक्तो मद्याजीमाम नमस्कुरु, फिर सब लोग बोलेंगे एक साथ मद्याजीमाम नमस्कुरु, ऐसा। तो अब मैंने 2 बार बोल लिया, अब उसके बाद आप लोगों में से मतलब श्रोताओं में से कोई एक फिर रिपीट करवाएगा, वो अकेला बोलेगा मन मना भव मद्भक्तो, फिर सब लोग रिपीट करेंगे मन मना भव मद्भक्तो, ऐसा। तो यहाँ पर हमको वरिष्ठ भक्तों से पहले नहीं बोलना है। जब सब लोग पीछे पीछे दोहरा रहे हैं तब तो सबको एक साथ दोहराना है। ठीक है, क्लियर? वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब आपने एक प्रॉपर इस्कॉन स्टैंडर्ड क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, इसीलिए जो है आपको इसका अनुभव नहीं है ना। वो हो जाएगा धीरे धीरे। वो ऑफलाइन क्लासेस में बहुत अच्छा होता है। अगर अभी आप लोग हम लोग क्योंकि जनरली ऑनलाइन क्लासेस ही करते हैं तो इसलिए ऐसा नहीं कर पाते हैं। ऑफलाइन क्लास होगा तो ज़रूर इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते ही हैं। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज़ आरती। आरती को निरंजन भी कहते हैं। इस प्रकार की शुभ वस्तुएं भगवान को अर्पित करने से अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। हम जो भी अर्पित करते हैं वे सभी पदार्थ भौतिक पदार्थ के शुद्ध रूप में होते हैं और वे इंद्रिय विषयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार आरती की संपूर्ण विधि शुभकारी होती है। दिन की पहली आरती मंगला आरती में सम्मिलित होना विशेष रूप से शुभ माना जाता है।
17वीं शताब्दी के मध्य में अवतीर्ण हुए शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण भावना की गुरु शिष्य परंपरा के महत्वपूर्ण आचार्य हैं। उनका कथन है कि जो कोई भी ब्रह्म मुहूर्त के समय श्री गुरु के प्रति समर्पित सुंदर प्रार्थनाओं, जो कि गुरु अष्टक के नाम से जानी जाती हैं, का गायन सावधानी पूर्वक उच्च स्वर में गान करता है, उसे मृत्यु के समय वृंदावननाथ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रत्यक्ष सेवा का अवसर प्राप्त होता है। तो इसलिए जो गुरु अष्टक है, संसार दावा नल लीढ़ लोका त्रणाय कारुण्य घना घनत्वम, तो इनका हमें बहुत ही सम्मान, आदर और प्रार्थना के भाव से गान करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त के समय, हर रोज सुबह 4:30 बजे। और जैसे कि यहाँ पर बताया कि जो इंद्रियां विषयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम आरती में जो भी वस्तुएं अर्पित करते हैं वे हमारे इंद्रिय विषयों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इंद्रिय विषय क्या हैं? यस, इंद्रिय विषय है रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। तो इसलिए आप देखो, सबसे पहले हम भगवान को क्या अर्पित करते हैं? अगरबत्ती अर्पित करते हैं, जिससे क्या आती है? गंध आती है, सुगंध आती है। तो वो गंध विषय को शुद्ध करता है। फिर उसके बाद क्या अर्पित करते हैं? दीप अर्पित करते हैं। दीप अर्पित करने से जो है रूप, है ना, आप देखेंगे ना ट्रेडिशनली, अगर आप किसी मंदिर में गए होंगे साउथ इंडियन टेम्पल्स में विशेष रूप से, तो वहाँ पर लाइट नहीं होती है। जैसे हम लोग बहुत सारे साउथ इंडिया में जब मंदिर में जाते थे, तो वहाँ पर एक पुजारी हमेशा रहेगा, जैसे ही कोई आएगा तो वो दिया उठाएगा, भगवान के चरण दिखाएगा, भगवान का वक्षस्थल दिखाएगा, भगवान का मुख कमल दिखाएगा, फिर पूरा भगवान का शरीर दिखाएगा, ऐसे दिए की रोशनी से, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रकाश नहीं है और गर्भगृह में कोई खिड़की भी नहीं होती है। तो इस प्रकार से तो दीपक से हम क्या करते हैं? हम रूप का दर्शन करते हैं। तो इसलिए दीप से हमारा रूप जो इंद्रिय विषय है वो शुद्ध होता है। ठीक है, अभी तो लाइट्स लगी होती हैं, तो इसलिए दीपक हम आरती कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं पता नहीं चलता है। इसलिए बहुत डिम लाइट्स में आरती जब होती है तो बहुत अच्छा लगता है जब वो दीपक से दर्शन होता है। और शास्त्र बताते हैं इसका विशेष महत्व है, दीपक की रोशनी में भगवान का दर्शन करने का विशेष महत्व है। इसीलिए इसको रामानुजाचार्य अप्लाई किए हैं अपने मंदिरों में। तो दीपक अर्पित करने से क्या होता है? हमारा रूप जो विषय है वो शुद्ध होता है। फिर उसके बाद क्या अर्पित करते हैं? उसके बाद जल अर्पित करते हैं, है ना। फिर हैंकरचीफ, यस, रुमाल, कपड़ा अर्पित करते हैं। और फिर फूल अर्पित करते हैं। तो रूप, रस, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द ना। तो उससे स्पर्श हो सकता है, क्योंकि जब जल जो है वो हमारे ऊपर छिड़का जाता है तो उससे हमारा जो क्या बोलते हैं स्पर्श जो इंद्रिय विषय है वो शुद्ध होता है। और पुष्प अगेन गंध, है ना। और व्यजना, व्यजना माने चामर और मोरपंख। तो जब चामर और मोरपंख अर्पित करते हैं तो उससे क्या होगा? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। तो वो है। और आरती से मतलब ये ऑफ कोर्स अब मुझे एकदम से ऐसे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि इसका इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन कहीं पे है नहीं। तो रस का नहीं है इसमें बेसिकली, है ना। बाकी तो सब हो गए, क्योंकि शब्द आ जाएगा शंख से जब आरती प्रारंभ होती है, और आरती के अंत में भी शंख बजाया जाता है। तो इसलिए ये सब अर्पित, ये सारा आ गया। और आरती से पहले क्योंकि हमेशा भगवान को भोग लगाया जाता है, तो जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो वो रस तत्व आई थिंक इसमें इंक्लूड होता होगा। तो इस प्रकार से ये जो है सारी चीज़ें वो हमारे इंद्रिय विषयों को शुद्ध करती हैं। इसकी एक वीडियो है, मैं ढूंढ के शेयर करूँगा ग्रुप में, बहुत समय पहले देखा था, याद नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमें आरती अवश्य ही देखनी चाहिए। आरती का कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आरती का दर्शन करना भी उतना ही इक्वल है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए कम से कम हमें मंगला आरती का तो दर्शन करना ही चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि सूर्योदय के पूर्व लगभग 1.5 घंटा पहले मंदिर में मंगला आरती होना आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में आरती के दर्शन की विधि के लाभ पर बल देते हैं। तो इसलिए हमें भगवान की जब भी आरती हो तो उसका दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद है महाप्रसाद अथवा निर्माल्य स्वीकार करना।
निर्माल्य अथवा अर्थात पूजा के समय भगवान को अर्पित की गई वस्तुएं वो सब कुछ निर्माल्य होती हैं। जैसे कि हार है ना, भगवान को अर्पित किए हुए जो फूल मालाएं हैं, हार, फूल, भगवान को अर्पित किया हुआ फूल, चंदन है ना, चरणामृत, घी का दीपक, तुलसी पत्र आदि। पूजा होने के पश्चात भक्तों द्वारा इन वस्तुओं को स्वीकार करके आंखों एवं मस्तक पर स्पर्श कराते हुए तथा उनकी स्तुति करते हुए जय महाप्रसाद का उद्घोष करना चाहिए। तो अब सबसे पहले फूल और हार को कैसे स्वीकार करेंगे? तो निर्माल्य पर पैर रखकर अथवा उसे गंदे स्थान पर फेंककर किसी को भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में कथा आती है कि जब भगवान से इंद्र मिल करके आ रहे थे तो इंद्र को भगवान ने अपनी माला दी और उस माला को इंद्र ने ऐरावत अपने हाथी को पहना दिया और ऐरावत ने उसको अपने गले से निकाल के पैरों के नीचे कुचल दिया। इस कारण से इंद्र का पूरा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। इस कारण से फिर उसने गुरु अपराध किया और फिर उसका पूरा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। तो इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक हमको भगवान की माला को आदर करना चाहिए। निर्माल्य का आदर करने के पश्चात उन्हें एकत्रित करके नदी, तालाब या समुद्र में प्रवाहित कर दें। तो जैसे ही हमको दिया जाए तो हम उसको गले में पहने, उसको आँखों पर, मस्तक पर स्पर्श करें, भगवान की दिव्य कृपा का अनुभव करें और ये देखें, ये जैसे जनरली गुलाब में ऐसा होता है कि उसकी पंखुड़ियाँ गिर करके बिखर जाती हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि उस हार से कोई भी फूल का तिनका भी पृथ्वी पर ना गिरे और गिर जाए तो उसके साथ के साथ उठा करके उचित स्थान पर रखें, उसको एकत्र कर लें और बाद में फिर उसको जो है तालाब में, नदी में, समुद्र में जो भी है प्रवाहित करें। उचित स्थान पर उसको हमको रखना चाहिए। इस प्रकार से हमको इधर उधर नहीं उसको रखना है, इधर उधर नहीं फेंकना है और विशेष रूप से ध्यान रखना कि किसी का पैर ना पड़े। जैसे मान लो आपने गुलाब के फूल की माला पहनी है या आपने ऐसी माला पहनी जिसमें गुलाब के फूल हैं और वो फूल यदि टूट करके गिर जाए और आपका पैर यदि उस पर आ जाएगा तो वो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमको ध्यान रखना है। महाप्रसाद रूपी हार का मस्तक से स्पर्श करके गले में पहनकर अथवा सुगंध लेकर भक्त आदर करते हैं, है ना। इस प्रकार से हमको उसको मस्तक पर स्पर्श करना है, गले में पहनना है और सुगंध लेकर के उसका आदर करना है। सेकंड इज चरणामृत। चरणामृत भगवान के अभिषेक के पश्चात प्राप्त सुगंधी जल का आदरपूर्वक सेवन करना चाहिए। चरणामृत का सेवन इतना प्रबल है कि जीव हत्या के समान लाखों पाप इससे नष्ट हो जाते हैं, परंतु किसी ने यदि इसकी एक बूंद भी पृथ्वी पर गिराई तो उसे 8 लाख अधिक बार पाप का परिणाम भोगना पड़ता है। हरिभक्ति विलास बोलता है। पुजारी चरणामृत वितरित करते समय तथा भक्त चरणामृत ग्रहण करते समय एवं मस्तक पर लगाते समय उपरोक्त मंत्र का उच्चारण करें। कहाँ है मंत्र? तो लिखा नहीं। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम। अकाल मृत्युहरणम, जो अकाल मृत्यु को हर लेता है, यानी जो चरणामृत पीता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्युहरणम सर्व व्याधि विनाशनम, जीवन में जो सारे पाप हैं, व्याधियां हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, उन सबको भगवान हर लेते हैं, हटा देते हैं, विनाश कर देते हैं। कैसे होंगे? जो क्या करता है? विष्णु पादोदकम पीत्वा, जो क्या करता है? भगवान विष्णु के चरणों का पादोदकम आया हुआ जल यानी चरणामृत को ग्रहण करता है और शिरसा सिर पर धारण करता है। शिरसा धारयाम्यहम, इसलिए मैं ऐसे चरणामृत को पीता हूँ और पी करके अपने सिर पर धारण करता हूँ। तो ये बहुत सुंदर मंत्र है, इसको हमको उच्चारण करना चाहिए। और चरणामृत ग्रहण करने के लिए इसीलिए हमको अपने राइट हैंड में हमको जब लेना है चरणामृत तो लेफ्ट हैंड उसके नीचे रखना चाहिए, ताकि अगर कुछ राइट हैंड से निकल करके गिरे भी तो वो हमारे लेफ्ट हैंड में रुक जाए, वो नीचे ना गिरे। या उसके नीचे आपको कोई कटोरी रखनी चाहिए, वटएवर, कुछ भी आप उसके नीचे रखें जिससे कि वो नीचे ना गिरे। और जनरली हम अपने ब्रह्म तीर्थ से चरणामृत को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से एक उंगली को मोड़ करके अंगूठे से पकड़ना चाहिए जिससे कि यहाँ पर छेद बनता है। ये सबसे सही तरीका है, वैदिक तरीका है चरणामृत ग्रहण करने का। और फिर उसको यहाँ से ग्रहण करना चाहिए, ब्रह्म तीर्थ से ग्रहण करना चाहिए। हमारे शरीर में अलग अलग, हमारे हाथ में अलग अलग गेट हैं, है ना। आप हाथ में पानी लेकर के देखो, इधर से भी गिर सकता है, इधर से भी गिर सकता है, तो बहुत सारी जगह से वो गिर सकता है। तो वो क्या है? वो तीर्थ बोलते हैं उनको। तो हमें ये वाला जो गेट है, ब्रह्म तीर्थ जिसको बोलते हैं, है ना, दिख रहा है ना सबको, ये वाला बीच में से, दोनों जो इनके दोनों के बीच में से, यहाँ से हमको चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। चरणामृत फूल, हार तथा तुलसी पत्र नीचे ना गिरे
इसलिए अपनी बाईं हथेली को दाहिनी हथेली के नीचे रखें, वही लिख दिया। भगवान के महाप्रसाद का आदरपूर्वक सेवन करें, परंतु विग्रहों के सामने उसे ग्रहण करना वर्जित है। हाथों की हथेलियों में समा जाने योग्य महाप्रसाद अपवाद है। मतलब अगर आपको कोई हाथ में प्रसाद दिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए हाथ में खीर दे दी थोड़ी सी, हाथ में चरणामृत दे दिया, हाथ में थोड़ा सा हलवा दे दिया, जो हाथ के अंदर आ गया, ऐसा प्रसाद आप भगवान के विग्रह के सामने खा सकते हो, अन्यथा महाप्रसाद भगवान के विग्रह के समक्ष नहीं खाना चाहिए। उसके बाद है घी का दीपक। कुछ पारंपरिक मंदिरों में दीपक को सर्वप्रथम पीछे स्थित गरुड़ जी के पास ले जाया जाता है। तो बेसिकली जब भगवान की आरती हो जाती है तो उसके बाद जो दीपक है वो सबसे वरिष्ठ भक्त को सबसे पहले दिखाया जाएगा ऑफ कोर्स। तो यदि मंदिर में गरुड़ जी विराजमान है तो सबसे पहले दीपक गरुड़ जी के पास जाएगा। और इस्कॉन मंदिरों में कौन रहते हैं भगवान के पीछे? प्रभुपाद जी। तो इसलिए इस्कॉन मंदिरों में दीपक को सर्वप्रथम शिला प्रभुपाद के समक्ष ले जाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य एवं उपस्थित समस्त वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं। ठीक है जी। और इसमें भी अब हमको ये ध्यान करना है, जैसे कि इन जनरल क्या होता है कि ऑल्टर में आप देखेंगे जो इस्कॉन टेम्पल्स में प्रभुपाद तक ही परंपरा होती है। तो इसीलिए जब वहाँ पर आप प्रभुपाद जी को आरती करने के पश्चात आप दीपक को लेंगे तो आप उसे ऑफकोर्स प्रभुपाद जी को जा करके दिखाओगे। लेकिन हमारे ऑल्टर में क्या रहता है, हम लोगों के पास प्रभुपाद जी के बाद गुरुमाज भी रहते हैं और हम लोग गुरुमाज को भी आरती करते हैं प्रभुपाद। तो इसीलिए हम उस दीपक को प्रभुपाद जी को ऑफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे गुरुमाज की आरती की है। शिष्य की आरती करने के बाद वो दीपक गुरु जी को थोड़ी दिखाया जाएगा। बहुत सारे भक्त ऐसा करते हैं, मैं देखता हूँ कि वो दीपक अर्पित करने के बाद भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को भी दिखा देंगे, पूरी परंपरा को दिखा देंगे। अरे षड गोस्वामी को आप दिखा रहे हैं, प्रभुपाद जी की आरती करने के बाद वो दीपक आप षड गोस्वामी को दिखाएंगे क्या? है ना। मान लीजिए आपकी कोई आरती करे और फिर वो वहाँ पर गुरुमाज में बैठे और गुरुमाज को जाकर के दीपक, तो गुरुमाज को थोड़ी दिखाएंगे, गुरु जी को थोड़ी दिखाएंगे जो शिष्य को आरती किया है ना। तो इसीलिए इसीलिए जब हम आरती करते हैं तो हमको वो दीपक किसको दिखाना है? सबसे पहले वो गुरुमाज को दिखाना है, प्रभुपाद जी को नहीं दिखाना, क्योंकि प्रभुपाद तो वहाँ पर अब परम गुरु के रूप में हैं। प्रभुपाद को तो हम सेवा कर रहे हैं, है ना। तो गुरुमाज को लास्ट में आरती करने के बाद तो गुरुमाज को दिखाना है केवल। इसलिए हमारे व्यासासन पर गुरुमाज विराजित है ना। अर्पित दीपक को आदर करने के लिए हाथ से दीपक का स्पर्श मस्तक पर करते हुए जय महाप्रसाद का उच्चारण करें, है ना। मासिक धर्म के दौरान माताएं दीपक का स्पर्श न करें। ठीक है जी। उसके बाद है अगर भगवान के वस्त्र हमको मिलते हैं निर्माल्य रूप में, तो भगवान के वस्त्र भी निर्माल्य ही हैं, उनका प्रसाद के रूप में आदर पूर्वक वितरण किया जा सकता है। अन्य पूजनीय वस्तुओं के मध्य रखकर इनका आदर करें, अथवा किसी शीशे या की मंजूषा या दीवार पर चित्र की भांति टांग कर रखें। मान लीजिए आपको कोई भगवान की ड्रेस मिल जाए, आपको कोई भगवान का हाथ का कंगन मिल जाए, गले का कोई आभरण मिल जाए, कोई माला मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो उसका बहुत ही आदरपूर्वक रखना चाहिए। उसको फ्रेम करवा करके आप रख सकते हो, है ना। जैसे भगवान की ड्रेस है, जगन्नाथ जी की ड्रेस है, उसको प्रॉपर फ्रेम करा करके आप रख सकते हैं, है ना। इस प्रकार से जैसे हमने खीरचोर गोपीनाथ का जो प्रसाद का कुल्हड़ है उसको रखा है संभाल करके खीरचोर गोपीनाथ के सामने में, तो इस प्रकार से उसको एक उचित स्थान पर आदर के साथ में रखा जाना चाहिए। उन वस्त्रों को केवल भक्तिमय कार्यों के लिए काटना अथवा सीना चाहिए, जैसे जपमाला की थैली, छोटे बच्चों के नाटक जैसे कार्यों में लगने वाले। तो इसीलिए अगर उनको यूज़ करना ही है तो उनका यूज़ सिर्फ और सिर्फ जपमाला आदि, या जैसे अगर मान लीजिए धोती है भगवान की, तो उसको छोटे बच्चों के ड्रामा में और वो सब चीज़ों के लिए यूज़ करने के लिए उसको काट पीट सकते हैं, अदरवाइज़ उसको काटना पीटना नहीं चाहिए। उसको यथावत बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही सम्मान के साथ में रखना चाहिए। भगवान के वस्त्रों को शरीर के निचले भागों के लिए उपयोग ना करें। कटी प्रदेश, है ना, कटी प्रदेश जानते हैं ना, कमर के नीचे का भाग, तो कटी प्रदेश से नीचे जो है वो कोई भी भगवान के वस्त्र का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है महाप्रसाद। भारत के अधिकांश मंदिरों में देखा जाता है कि दर्शन आरती के पश्चात पुजारी थोड़ा सा प्रसाद गर्भगृह से अथवा बाहर आकर सभी भक्तों को बांटते हैं। कभी कभी प्रचार की दृष्टि से नए लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। भक्त उस उच्छिष्ट को तुरंत स्वीकार करते हैं। यदि संभव हो तो प्रसाद को भगवान के समक्ष ना खाकर मंदिर के बाहर आकर खाएं। लेकिन वही है कि अगर लिक्विड है, हाथ में ही आ गया है और पता है कि बाहर तक जाते जाते तो गिर जाएगा, तो यथासंभव सूखे प्रसाद का वितरण करने का प्रयास करें, क्योंकि गीले प्रसाद की भूमि पर गिरने की संभावना रहती है। तो इसलिए ऐसे समय में सूखा प्रसाद बांटा जाना चाहिए, गीला प्रसाद नहीं बांटना चाहिए। जैसे 56 भोग जनरली हम भगवान को लगाते हैं तो उसके बाद बांट देते हैं ना, तो बहुत सारे लोग लेते खा लेते हैं,
जैसे मान लीजिए लड्डू दिया, बर्फ़ी दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको बाद में खाना चाहिए, भगवान के सामने नहीं खाना चाहिए। ठीक है जी, आज के लिए यहीं तक। कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील सुखस्वामी गुरु महाराज की जय, निराय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।